मित्रों, इस संसार में दान तो बहुत लोग करते हैं। कोई धन देता है, कोई अन्न देता है, कोई वस्त्र देता है, पर मनुष्य दान में केवल वही देता है जो उसके पास आवश्यकता से अधिक होता है। परंतु जरा सोचिए एक ऐसे महादानी के बारे में जिसने दान में अपना सोना चांदी नहीं, अपना राज्य नहीं, बल्कि अपना सर्वस्व, अपना अहंकार और यहाँ तक कि अपना शरीर भी दान कर दिया हो। और उस दान का परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ कि जिस भगवान ने तीनों लोकों को 2 कदमों में नाप लिया था, उसी भगवान को उस भक्त ने अपने प्रेम के धागे में ऐसा बांधा कि भगवान स्वयं जीवन भर के लिए उस भक्त के द्वारपाल यानी पहरेदार बनकर खड़े हो गए। धर्मसार के सभी प्रेमी मित्रों, हमारी द्वादश प्रधान भक्त श्रृंखला के इस अत्यंत रोमांचकारी और भावपूर्ण अध्याय में आपका हृदय से स्वागत है। आज हम उस महान आत्मा की गाथा सुनेंगे जो असुर कुल में जन्म लेकर भी देवताओं से अधिक पूजनीय हो गए। परम भक्त प्रहलाद जी के पौत्र और भगवान के 12 प्रधान भक्तों में से एक श्री महाराज बलि जी, त्रिलोकी का स्वामी और देवताओं का हाहाकार। मित्रों, महाराज बलि कोई साधारण राजा नहीं थे। वो परम भक्त प्रहलाद जी के पुत्र विरोचन के पुत्र थे। भले ही उनका जन्म दैत्य कुल में हुआ था, लेकिन वो अपने पितामह प्रहलाद के समान ही भगवत भक्त, अत्यंत दानी और प्रातः स्मरणीय थे। महाराज बलि अत्यंत पराक्रमी थे। उन्होंने अपने बाहुबल से दैत्य, दानव, मनुष्य और यहाँ तक कि देवताओं को भी जीत लिया था। वो तीनों लोकों के एकमात्र स्वामी बन गए। स्वर्ग के राजा इंद्र को उनके सिंहासन से उतार दिया गया और सर्वत्र केवल महाराज बलि का ही राज्य स्थापित हो गया। परंतु मित्रों, ध्यान देने वाली बात यह है कि बलि कोई क्रूर शासक नहीं थे। वो बड़े ही ब्रह्मण्य, धर्मात्मा और साधु सेवकों का सम्मान करने वाले थे। फिर भी स्वर्ग छिन जाने के कारण देवताओं में त्राही त्राही मच गई। सभी देवता मिलकर भगवान की शरण में गए। माता अदिति ने भगवान को प्रसन्न करने के लिए एक घोर व्रत किया। माता अदिति के उस व्रत से संतुष्ट होकर साक्षात भगवान ने उन्हें वरदान दिया, माता, मैं तुम्हारे यहाँ पुत्र रूप में जन्म लूंगा और मैं स्वयं तुम्हारे पुत्रों का ये संकट दूर करूंगा। और फिर कालांतर में वो शुभ समय आया। भगवान ने माता अदिति के गर्भ से अवतार धारण किया। भगवान का ये मंगलमय विग्रह बहुत ही छोटा सा था, इसलिए संसार में वो वामन भगवान कहलाए। इंद्र के छोटे भाई होने के कारण उन्हें उपेंद्र भी कहा गया। भगवान को देखकर सब देवता प्रसन्न हो गए कि अब हमारा गया हुआ ऐश्वर्य हमें फिर प्राप्त होगा। इधर तीनों लोकों के स्वामी महाराज बलि अत्यंत निश्चिंत होकर भृगुकच्छ यानी नर्मदा तट पर एक विशाल महायज्ञ कर रहे थे। तभी एक हाथ में छाता, एक हाथ में कमंडल लिए अत्यंत छोटे से और मनमोहक ब्रह्मचारी का वेश धारण करके साक्षात वामन भगवान महाराज बलि के यज्ञ मंडप में पहुंच गए। उनके तेज को देखकर सारी सभा स्तब्ध रह गई। महाराज बलि ने स्वयं उठकर उस छोटे से वामन ब्रह्मचारी का शास्त्र विधि से पूजन किया। उन्हें अर्घ्यपाद्य देकर गोदान करने के अनंतर महाराज बलि ने अत्यंत अभिमान और प्रेम से कहा, हे सुपात्र ब्रह्मचारी, मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। आपको जो भी अच्छा लगे वो मांग लीजिए। आपके मांगने पर मैं सब कुछ दे सकता हूँ। निसंकोच होकर मांगिए। मेरे इस यज्ञ मंडप से आज तक कोई भी ब्राह्मण खाली हाथ और विमुख होकर नहीं गया है। केवल 3 पग भूमि और गुरु शुक्राचार्य की चेतावनी। बलि के इन वचनों को सुनकर वामन भगवान ने एक अत्यंत रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, हे राजन, मुझे संसार की किसी बड़ी चीज की आवश्यकता नहीं है। मैं तो आपसे अपने इन छोटे छोटे पैरों से नापकर केवल 3 पग पृथ्वी चाहता हूँ, जिस पर मैं बैठकर तपस्या कर सकूं। इससे अधिक की मेरी कोई इच्छा नहीं है। ये सुनकर महाराज बलि जोर से हंस पड़े। उन्होंने बहुत समझाया, अरे ब्रह्मचारी, आप कल्प वृक्ष के नीचे आकर भी केवल 1 दिन का अन्न ही मांग रहे हैं। मैं इस पूरी त्रिलोकी का स्वामी हूँ। कोई बड़ा महाद्वीप मांगिए, सोना चांदी मांगिए। परंतु वामन भगवान ने कुछ और नहीं मांगा। वो अपनी उसी
3 पग पृथ्वी की मांग पर अड़े रहे। अंत में राजा बलि ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, यदि यही इच्छा है तो मैं दूंगा। संकल्प का जल लाइए। मित्रों, जैसे ही बलि ने संकल्प के लिए जल हाथ में लिया, उनके कुलगुरु भगवान शुक्राचार्य सब कुछ समझ गए। उन्होंने तुरंत बलि का हाथ पकड़ लिया और एकांत में ले जाकर चेतावनी दी। मूर्ख बलि, तू जिसे साधारण ब्राह्मण समझ रहा है, वो साक्षात भगवान विष्णु है। वो देवताओं का कार्य सिद्ध करने आए हैं। ये तेरे 3 पग में तीनों लोकों को नाप लेंगे और तुझे श्रीहीन बना देंगे। ऐसे दान से क्या लाभ? तू तुरंत कह दे कि मैं ये दान नहीं दूंगा। सर्वस्व त्याग का संकल्प। गुरु की बात सुनकर महाराज बलि एक क्षण के लिए रुके, पर फिर उनके मुख पर एक अलौकिक तेज आ गया। उन्होंने जो उत्तर दिया, मित्रों, वो भक्ति के इतिहास का सबसे बड़ा वाक्य है। बलि ने कहा, गुरुदेव, प्रथम तो किसी बात का वचन देकर फिर अपनी बात से पलट जाना इस संसार का सबसे बड़ा पाप है। और इसके अतिरिक्त यदि आप कहते हैं कि ये ब्राह्मण ना होकर साक्षात भगवान ही है, तब तो ये और भी उत्तम है। बलि की आंखों में आंसू आ गए। वो बोले, प्रभु को प्रसन्न करने के लिए ही तो मैं इतने बड़े बड़े यज्ञ कर रहा हूं, और आज यदि साक्षात भगवान स्वयं मेरी वस्तु को ग्रहण करने के लिए भिखारी बनकर मेरे द्वार पर आ गए हैं, तो इससे बड़ा मेरा अहोभाग्य और क्या होगा। जो मैंने कह दिया है उसे मैं अवश्य करूंगा। ये सुनकर शुक्राचार्य अत्यंत क्रुद्ध हो गए और उन्होंने बलि को शाप दे दिया कि तू जल्द ही श्री भ्रष्ट हो जाएगा। तो भी महाराज बलि अपने निश्चय से तनिक भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने हाथ में जल लेकर 3 पग भूमि का संकल्प पूरा कर दिया। त्रिविक्रम रूप और वामन के 3 पग। संकल्प का जल जमीन पर गिरते ही एक ऐसा ब्रह्मांडीय चमत्कार हुआ जिसे देखकर देवता भी कांप उठे। उन छोटे से वामन भगवान का आकार अचानक बढ़ने लगा। वो बढ़ते गए, यहाँ तक कि उनका सिर आसमान को और पैर पाताल को छूने लगे। भगवान ने अपना विराट त्रिविक्रम रूप धारण कर लिया और फिर भगवान ने अपने पहले ही कदम में इस संपूर्ण पृथ्वी और पाताल को नाप लिया और अपने दूसरे कदम में पूरे स्वर्ग और अंतरिक्ष को नाप लिया। अब तीसरे कदम के लिए ब्रह्मांड में कोई जगह ही नहीं बची। भगवान ने अपनी माया से बलि को वरुण पाश में बांध लिया। भगवान ने कड़कती आवाज में पूछा, हे बलि, तूने 3 पग भूमि देने का वचन दिया था। मैंने 2 पग में तेरी पूरी त्रिलोकी नाप ली है। अब बता, मैं अपना तीसरा पैर कहाँ रखूं? क्या तू अपने वचन से झूठा सिद्ध होगा? बलि की सेना और उनके जाति वाले अत्यंत क्रुद्ध हुए, किंतु बलि तनिक भी विचलित नहीं हुए। दाता से बड़ी होती है दातव्य वस्तु। बंधे हुए महाराज बलि ने अत्यंत शांत भाव से भगवान की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, भगवान, आपने जो मेरी सारी संपत्ति ले ली, इसमें मेरा कोई दुख नहीं है, परंतु मैं झूठा नहीं हूं। आपने अभी मेरा राज्य नापा है, मुझे नहीं। बलि ने अपना सिर भगवान के सामने झुका दिया और कहा, प्रभु, दातव्य वस्तु यानी दान की गई चीज से हमेशा उस वस्तु का दाता, दान देने वाला बड़ा होता है। अतः आप अपना तीसरा पैर मेरे सिर पर रख दीजिए, मेरी प्रतिज्ञा पूर्ण हो जाएगी। महाराज बलि के ऐसे अपूर्व त्याग और समर्पण को देखने के लिए ब्रह्मा आदि समस्त देवता वहां आकाश में आ गए। ब्रह्मा जी ने भगवान से पूछा, भगवान, इस बलि ने यज्ञ किया, अपना सर्वस्व दान कर दिया, फिर भी इसे इन पाशों में बांधा क्यों गया? इसे इतना कष्ट क्यों? तब भगवान ने अत्यंत प्रेम भरे स्वर में जो कहा, वो हर भक्त के लिए एक संदेश है। भगवान ने कहा, ब्राह्मण, मैं जिस पर अपनी सबसे अधिक कृपा करता हूँ, सबसे पहले मैं उसका सारा धन ऐश्वर्य हर लेता हूँ ताकि उसका अहंकार नष्ट हो जाए। बलि मेरा परम भक्त है। इसने अपनी गुरु की आज्ञा तोड़ी, शाप सहा, सर्वस्व खो दिया, पर सत्य से नहीं दिगा। इसकी दुर्गति कभी नहीं होगी। भगवान बने द्वारपाल, भक्त की अजेय विजय। भगवान ने बलि के सिर पर अपना तीसरा पैर रखा और उसे अपना परम आशीर्वाद दिया। भगवान ने कहा, मैं देवताओं के भी ऐश्वर्य से दुर्लभ ऐसा सुतल लोक इसे दूंगा, जहां की चमक स्वर्ग से भी अधिक होगी
और अगले मनवंतर में मैं स्वयं इसे इंद्र के पद पर स्थापित करूंगा। महाराज बलि के इस महान त्याग और धैर्य को देखकर भगवान इतने प्रसन्न हुए कि वो बोले, राजन, तुम जीत गए। आज तुम मुझसे जो चाहो वो वरदान मांग लो। और तब महाराज बलि ने जो मांगा उसने पर ब्रह्म को भी रुला दिया। बलि ने हाथ जोड़कर कहा, भगवन, अब मुझे इन सांसारिक वस्तुओं की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरी तो बस यही इच्छा है कि आप सदा मेरे द्वार पर ही रहें। मैं जब भी आंखें खोलूं आपको ही देखूं। भगवान ये सुनकर हंसे और मन ही मन सोचने लगे, हम समझते थे कि हमने इसे पाश में बांध लिया है, किंतु इसने तो अपने प्रेम के धागे में उल्टे हम ही को बांध लिया। भगवान तो सदा अपने भक्तों के प्रेम रज्जू में, प्रेम की डोरी में बंधे ही हुए हैं। उन्होंने अत्यंत वात्सल्य से कहा, तथास्तु, आज से मैं सदा तुम्हारे द्वार पर, तुम्हारे महल का द्वारपाल बनकर खड़ा रहूंगा। भगवान का वो अमोघ आशीर्वाद पाकर महाराज बलि प्रसन्नतापूर्वक सुतल लोक में चले गए। और मित्रों, गदापाणी भगवान विष्णु आज तक उनके दरवाजे पर एक रूप से द्वारपाल बने खड़े हुए हैं। जीवन के लिए अमर शिक्षाएं। मित्रों, धर्मसार की इस अत्यंत पावन कथा से, श्री महाराज बलि के चरित्र से हमें अपने जीवन के लिए ये अमर शिक्षा मिलती है। ये कथा भगवान की भक्त वत्सलता का सबसे महान नमूना है और भक्तों के सर्वस्व त्याग का सर्वोत्तम उदाहरण है। जब आप भगवान को अपना थोड़ा सा धन देते हैं तो वो आपको पुण्य देते हैं, परंतु जब आप अपना सर्वस्व, अपना अहंकार, अपना जीवन भगवान के चरणों में सौंप देते हैं तो भगवान आपको कुछ और नहीं देते, वो स्वयं आपके होकर रह जाते हैं। द्वादश प्रधान भक्त श्रृंखला की अगली गाथा में हम मिलेंगे उस महान संत से जिन्होंने साक्षात मृत्यु को जीतकर अमरत्व प्राप्त किया। हम सुनेंगे श्री सुखदेव जी या अन्य परम भक्त का अद्भुत चरित्र। तब तक के लिए प्रभु का नाम जपते रहें और प्रेम से बोलें, जय श्री राम, जय वामन भगवान। मित्रों, यदि महाराज बलि के इस असीम त्याग की गाथा ने आपके हृदय को छुआ हो तो धर्मसार चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। नई कथाओं के लिए बेल आइकन यानी घंटी अवश्य दबाएं और ये पावन गाथा उन सभी लोगों तक शेयर करके अवश्य पहुंचाएं जो ये मानते हैं कि दान देने से धन कम होता है। उन्हें बताएं कि सर्वस्व दान करने से साक्षात त्रिलोकीनाथ ही आपके द्वार पर आ जाते हैं। जय श्री हरि।